हाँ जी, मैं आ गई हूँ एक नई पॉडकास्ट के साथ जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अपना डाइट प्लान कैसे बनाएं। तो कीटो में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है, जैसे मैंने पहले बताया, मैक्रोज एंड व्हाट आर मैक्रोज। ये आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएगा। व्हाट आर मैक्रोज? दे आर बेसिकली फैट, प्रोटीन एंड कार्ब्स। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना वेट मेजर करना है, हाइट मेजर करनी है और एज। ये तीनों चीज़ें आपने किसी भी ऐप में, जैसे मैं कीटो ऐप यूज़ करती हूँ, उसमें डालेंगे तो आपका मेंटेनिंग का कैलोरी गोल निकलेगा। और उसमें अगर आप वेट गोल डालेंगे तो उसमें, जैसे आपने 10 kg कम करना है या 20 kg कम करना है, तो उसके हिसाब से आप जो भी वो डेफिसिट के हिसाब से कैलोरी गोल लिखा हुआ आ जाएगा, जो ज़्यादातर 1200 to 1300 फीमेल्स में होता है, और 18 से 2000 के बीच में मेल्स में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एज, हाइट एंड वेट। ये आपने इस ऐप से निकाल लेना है। उसके बाद आपको मैंने मैक्रोस कैलकुलेशन में बताया है कि 70% आपको फैट लेना है, 25% प्रोटीन्स एंड कार्ब्स। तो फैट्स के लिए तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है और हम बहुत इजीली निकाल लेते हैं कि जैसे मैं 1200 पे कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ। 1200 हमने, अगर कैलोरीज हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 70 से और डिवाइड करेंगे 100 से। तो जो भी 800 900 के करीब नंबर आएगा, वो नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ कैलोरीज जो हमें फ़ैट की शक्ल में लेनी है। और ये हमें पता है कि आइडियली हर फैट जो होता है वो उसका 1 ग्राम ऑफ फैट, प्योर फैट लाइक घी, बटर, ऑयल्स, इसका 1 ग्राम अगर हम लेंगे तो उसमें 9 कैलोरीज होती हैं। यू कैन इवन गूगल इफ डाउट कि कितनी, नॉर्मली 9 कैलोरीज होती हैं। उस 9 को आप, अब जो आपके पास कैलोरीज आई हैं ना फैट की 800, उसको या समथिंग 850 ऐसे आती हैं, उसको आपको डिवाइड कर देना है 9 से। तो आपके पास इन ग्राम्स आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ ग्राम्स आपको कितना लेना है। तो ये तो आपका हो गया कि इतना घी, इतना बटर, ये तो हमें खाना ही खाना है, इतना कोकोनट ऑयल। ठीक है, ये ग्राम्स आपने ले लिया। अब उसमें से अब आपकी चॉइस है कि कितने चम्मच आप या कितने ग्राम्स आप घी लेंगे, कितने चम्मच या कितने ग्राम्स आप कोकोनट ऑयल लेंगे, और बटर लेंगे और चीज़ लेंगे। चीज़ में थोड़ा कार्ब्स होते हैं, जो प्रोसेस चीज़ होता है, तो ये कैलकुलेट कर लेगा। और चीज़ में प्रोटीन्स भी होते हैं। ये कैलकुलेशन आपने गूगल से की मदद से कर लेनी है और अपना फैट का डेली का समझ लेना है कि इतना फैट लेना है। अब वो फैट हम नॉर्मली ऐसे नहीं खा सकते हैं कि सालन की तरह खा लें, तो उसको लिए हम लोग बुलेट प्रूफ कॉफ़ी या बुलेट प्रूफ टी में ज़्यादा सा डाल देते हैं, घी के साथ बना लेते हैं, बटर के साथ बना लेते हैं वो कॉफ़ी मिक्स करके, और बहुत अच्छी टेस्ट करती है और बहुत आपको एनर्जी देती है सुबह ही सुबह वो कॉफ़ी या वो चाय जिसमें हाई फैट्स हो, और देर तक फिर आपको भूख भी नहीं लगती है। तो इस तरह हम ये फैट्स को, इसलिए हम बीपीसी ऐड करते हैं ताकि हम इतना फैट हम ऐसे खा नहीं सकते हैं। दूसरी बात ये हुई, 25% प्रोटीन आपने निकाल लिया, तो इसमें हम हर प्रोटीन का कैलोरिक वैल्यू अलग होता है। लाइक 1 ग्राम ऑफ मटन की कैलोरिक वैल्यू अलग होगी और उसमें नंबर ऑफ प्रोटीन्स अलग होंगे। 1 एग में 6 से 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एग ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन्स हमें, क्योंकि अब जब आप 25% 1200 कैलोरीज का निकालेंगे तो आपको अराउंड 200 के करीब कोई फिगर आएगी, ये कैलोरीज हैं। तो अब आप एक एग में 70 कैलोरीज होती हैं, जिसमें से सिर्फ 7 ग्राम या 6 ग्राम आपको एग मिलता है, तो आपको एग खाने का लंबा मार्जिन मिल जाता है। इसी तरह चिकन में भी आपको कम वो होता है, प्रोटीन मिलता है, ज़्यादा क्वांटिटी खा सकते हैं। तो इस तरह आपको ये थोड़ा सा वर्कआउट आपको गूगल के थ्रू करना है, तो थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो ये समझ जाएंगे कि आपको डेली, अगर आपको अपना वीकली प्लान करना है, तो कल अगर आपने मटन रखा है तो आप पहले से देख लीजिए आपको प्रोटीन्स कितने ग्राम लेने हैं, और जितना आपको मटन लेना है उससे देख लीजिए। जैसे आपको, आपने लिखा 150 ग्राम में मटन का पाला गोश्त बना होगा, तो आपने 150 ग्राम मटन में आपको ये सर्च कर लें कि
हाउ मच प्रोटीन्स इन 150 ग्राम्स ऑफ मटन, इस तरह करके आपको पता चल जाएगा कि 150 ग्राम में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है। यूं वैसे तो आप ऐप में भी डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरह करती हूँ मैं इस तरह देखती हूँ। इसी तरह कार्ब्स हैं, कार्ब्स भी 1200 इंटू 5/100 करके आप कार्ब्स की कैलोरीज निकाल लेंगे, और उस कैलोरीज को फिर आप गूगल करके सर्च कर लें या ऐप में डाल के सर्च कर लें कि कितना आप खाएं, स्पिनच खाएंगे, कितना खीरा खाएंगे, कितना बेल पेपर खाएंगे। बेल पेपर्स बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहीं अभी पढ़ा किसी की पोस्ट में, ये बेल पेपर्स नहीं लेने चाहिए, इसमें कार्ब्स बहुत होते हैं, बिल्कुल गलत कहा है। बेल पेपर 80 टू 85 ग्राम्स डेली मैं लेती हूँ, क्योंकि 80 टू 85 ग्राम्स ऑफ बेल पेपर में हमें विटामिन सी का पूरा डेली डोज मिल जाता है, जो हमारी बॉडी आराम से अब्जॉर्ब कर लेती है। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक विटामिन सी से बेटर है कि हम बेल पेपर खाएं। और बेल पेपर येलो से, ग्रीन से बेटर है येलो, और येलो से बेटर है रेड इन टर्म्स ऑफ विटामिन सी कंटेंट। विटामिन सी आपको रेड में ज़्यादा मिलेगी। तो बेल पेपर डेली लेना है, 80 टू 85 ग्राम्स किसी भी शक्ल में ले लें। बहुत टेस्ट में भी अच्छी होती है, चाहे ऑमलेट में चला लें कुछ, लेकिन बेल पेपर या नॉर्मल हरी मिर्च भी लोग खा सकते हैं, उसमें भी विटामिन सी बहुत होता है। तो ये आपका एक नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी है, जो हमारी स्किन इम्प्रूव करता है, जो साथ साथ वेट लूज के स्किन टाइट भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब टाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक और पॉइंट दिमाग में आ रहा है कि योगर्ट। योगर्ट मैंने कल बताया था कि ग्रीक योगर्ट कैसे बनाते हैं, तो योगर्ट में कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है ये भी आपको गूगल पे पता चल जाएगा कि 1 कप 126 ग्राम से 130 ग्राम्स आपका हाफ कप के करीब आता है। तो हाफ कप अगर आपने लिया है योगर्ट, तो उसमें कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन की एक्सेस हमारे लिए थोड़ी सी डाइट में प्रॉब्लम कर देती है कि वो शुगर बनाने लगता है लिवर। ज़्यादा अगर हम प्रोटीन्स खाएंगे, तो प्रोटीन्स को हम जितनी कैलोरीज आप कैलकुलेट करो अपनी ऐप में डाल के, जो आपका डेफिसिट के बाद जो आपका कैलोरिक गोल आए, उस कैलोरिक गोल का जब आप 25% कैलोरीज निकाल लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने ही ग्राम्स के बीच में आपको प्रोटीन्स लेना है। और प्रोटीन्स कम नहीं करने, बाद तो प्रोटीन्स हम लोग कम ले रहे होते हैं, क्योंकि हम फैट्स, जब हमारी बॉडी फैट अडेप्टेड हो जाती है तो आपसे खाया नहीं जा रहा होता है, तो उस सूरत में मैं रिकमेंड करती हूँ कि कोई भी अच्छा प्रोटीन पाउडर आपको हलाल जो मिल जाए। मैं प्लांट बेस्ड लेती हूँ, जीवा का यहाँ पे मिलता है, वो बहुत अच्छा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है, क्योंकि प्रोटीन अगर कम होने लगता है तो आपके हेयर लॉस और ब्रिटल नेल का प्रॉब्लम आता है। तो प्रोटीन्स अगर नहीं खाए जा रहे हैं, क्योंकि एक वक्त डाइट में यह आता है, जो मेरे साथ भी हुआ, कि 2 to 3 बॉइल्ड एग्स एंड 1 BPC बुलेट प्रूफ कॉफ़ी के बाद आप नहीं खा पा रहे होते हैं, कुछ ज़्यादा प्रोटीन्स आपके सफिशिएंट नहीं पहुंच रहे होते। दूसरी चीज़ जो मैं आगे की पॉडकास्ट में बताने जा रही हूँ, वो है यखनी के बारे में, या बोन ब्रॉथ। वो भी बहुत न्यूट्रिएंट होता है, उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, उसमें भी फैट होता है, और उसके अंदर भी आप घी और बटर डाल के अपना फैट का परसेंटेज बराबर ला सकते हैं। फैट्स कम नहीं लेने हैं, फैट्स जितना आपका कैलोरीज गोल निकले उतनी ज़रूर से लेना है, क्योंकि अगर हम फैट्स कम लेंगे तो हम फुल फील नहीं करेंगे और हमें क्रेविंग्स आएंगी। तो फॉर द नाउ आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि आपने अपना डाइट प्लान कैसे करना है। और नॉर्मली हम लोग शुरू करते हैं कीटो डाइट 3 डेज 3 मील्स अ डे से, और 2 ही 3 दिन में लोग जो हैं उनसे नहीं खाया जा रहा होता है इतना, कि ब्रेकफास्ट में आपने स्मूदी बना ली ग्रीक योगर्ट की फॉर एग्जांपल, और 2 बॉइल्ड एग्स ले लिए, एक बुलेट प्रूफ कॉफ़ी ले ली, तो आप बहुत देर के बाद आपको भूख लग रही होती है, और रूल यही है जब आपको भूख लगे तब आप खाएं, लेकिन अपना फैट ज़रूर से इंटेक करें, फैट ज़रूर से कंप्लीट करें जितने आपको कैलोरीज हैं, की पॉइंट है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप चाहे यखनी में घी और बटर और कोकोनट ऑयल डाल के पिएं, या आप अपना सूप में किसी में इस तरह फैट्स बढ़ा के पिएं, या बुलेट प्रूफ कॉफ़ी में
डाल के पिए। मैं अपनी कॉफ़ी में 30 ग्राम्स घी डालती हूँ, 10 से 12 ग्राम्स बटर डालती हूँ, और 10 ml MCT ऑयल डाल के मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। इतनी हाई रिच फैट्स की मैं कॉफ़ी पीती हूँ, और उसके बाद मुझे भूख नहीं लगती है ज़्यादा देर तक। तो 2 या 3 बॉयल एग्स विल बी इनफ फॉर मी। आई एम टेकिंग वेरी लो कैलोरीज, बट आई एम टेकिंग फुल फैट कैलोरीज। और प्रोटीन्स के लिए मैं प्रोटीन पाउडर ले लेती हूँ। ये मैं उन दिनों का बता रही हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा कीटो अडेप्टेड हो चुकी होती हूँ, और फैट्स मतलब मुझे लेने ही लेने होते हैं, तो मैं इस सूरत में अपनी कॉफ़ी में फैट्स इनरिच करके अपनी कैलोरी फैट की कैलोरीज को कंप्लीट कर लेती हूँ। या मैं सूप में डाल लेती हूँ, या मैं एक हल्दी की ड्रिंक बनाती हूँ, क्योंकि हल्दी ऑयल में डिज़ोल्व होती है, फैट्स में डिज़ोल्व होती है। तो मैं एक हल्दी का एक कंकॉक्शन टाइप बना लेती हूँ। दिस इज़ गुड फॉर बोन्स। वो मैं अपने आगे वीडियोस में दिखाऊंगी कि मैं क्या कैसे बनाती हूँ और वो मुझे कैसे फ़ायदा देता है। होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल हु आर प्लानिंग टू स्टार्ट द डाइट, और उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो ऐप ज़रूर से डाउनलोड कर लें, और जिस तरह मैंने बताया है रिसर्च करें। और जो भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ राइट टू मी, आई विल गेट बैक टू यू सून। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं ये देख रही हूँ व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड stay connected. Happy keto. Thank you for now. Bye bye.